संसद का मानसून सत्र आज से आहूत होने जा रहा है। मणिपुर हिंसा सहित अन्य विषयों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए आतुर है, तो वहीं सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण बिल इस संसद सत्र में पारित करवाना चाहता है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के सांसद सीपी जोशी। जोशी साहब, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए आमादा है विपक्ष मणिपुर हिस्सा सहित तमाम विषयों पर, कितनी तैयारी है? देखिए, सदन की कार्रवाई जब चलती है तो पूरे देश भर के सांसद ये सोचते हैं कि मैं सदन की कार्रवाई में भाग लूंगा, मैं अपने क्षेत्र की बात को रखूंगा, नीति निर्धारण पॉलिसी में अपनी बात को, अपने विषय को, अपने विचार को, अपने पार्टी के स्टैंड को रखूंगा। ये सोच के आता है। इशू चाहे कोई भी हो, लेकिन उसकी सदन में चर्चा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर पार्टी, हर सांसद अपनी बात को खुले मन से रख सकता है, अपने विचार रख सकता है और अपने पार्टी के विचार भी रख सकता है। ऐसे में सदन की कार्रवाई को बाधित करना, मुझे लगता है पिछले लंबे समय से कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने तय किया हुआ है कि कैसे सदन को रोका जाए, सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाए। कभी प्ले कार्ड, कभी इस प्रकार की हरकत करना कि सदन की गरिमा जो है, अभी तक चाहे कोई भी पार्टी शासन में रही हो, सब पार्टियों का अपना एक मर्यादा होती है, अपनी एक सीमा होती है। उन सीमाओं को लांघकर भी कई पार्टियों ने इस सदन की गरिमा को गिराने का प्रयास किया है। ये एक बहुत पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का, जहां लंबे समय से इनकी एक अपनी मर्यादा, अपनी सीमा, अपनी एक गरिमा, इसको सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको निभाया है। लेकिन ये पहला अवसर है कि कहीं न कहीं देश जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत की ताकत बढ़ रही है, कैसे नरेंद्र मोदी जी के काम को, उनकी बढ़ती हुई ताकत को, उनके बढ़ते हुए विकास के कार्य को कैसे रोका जाए। और इसी का आप देखा आप लोगों ने कि कैसे दुनिया के अन्य देशों में जाकर भारत को नीचा दिखाने का, सेना के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सारी उन्हीं का एक हिस्सा है। तो मैं सोचता हूं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये तय करना चाहिए कि अपनी बात को सदन में बहुत अच्छे से रखे, मुखरता से रखे, लेकिन सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पूर्व में जो भी संसद के सत्र पिछले दिनों हुए, विपक्ष ने आरोप लगाया कि संसद में सुनवाई नहीं होती है, चर्चाएं नहीं होती है किसी मुद्दे को लेकर। आज मणिपुर हिंसा पर चर्चा चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें कल देखी हमने, वो वाकई में एक स्वस्थ लोकतंत्र में भी और एक स्वच्छ समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। ऐसे में अगर विपक्ष चाहता है कि उस मुद्दे पर चर्चा हो, तो क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने भी विदेश में जाकर कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। देखिए होता क्या है और पेश क्या किया जाता है। और आपने ही देखा है, उसी संसद के अंदर 1 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी जी वहां अपना वक्तव्य रखते हैं। अपनी पार्टी के अन्य सांसदों का भी समय वो खा जाते हैं और 1 घंटे से ज्यादा बोलते हैं। कहीं कोई माइक बंद नहीं होता, वो अपनी बात को सदन में रखते हैं, बाहर जाके कहते हैं कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता, हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो कहा होता क्या है और दुनिया के सामने, देश के सामने क्या पेश किया जाता है। तो ये कथनी और करनी में फर्क ज्यादा चलता नहीं है। आजकल सारा चीजें आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीजें जनता के सामने आ जाती है। एक तरफ विपक्ष आ रहा है कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, दूसरी तरफ राजस्थान में जिस प्रकार की विभत्स तस्वीरें कल सामने आई 2 दिन पहले, जिस प्रकार जोधपुर में जिंदा 6 जनों को जला दिया, एक पूरा परिवार खत्म हो गया, एक पीढ़ी खत्म हो गई, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और अगर चर्चा होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, क्या उस पर कोई रणनीति तैयार की है? देखिए, राजस्थान की स्थिति मैं बताऊं तो पश्चिम बंगाल जैसे हालात होते जा रहे हैं, जो बहुत ही शांत प्रदेश है, जो बहुत ही गरिमा और मर्यादा वाला प्रदेश है, जहां नारी की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों ने अपना सर कलम करा दिया, जहां मीरा, पन्ना, पद्मावती, कालीबाई, अमृता देवी जैसे नारी शक्ति का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वहां आज कोई सुरक्षित नहीं है। इवन
सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो भी स्वयं मुख्यमंत्री जी के गृह जिले की विधायक कह रही हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो एक सत्ताधारी पार्टी की विधायक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या होगा। ये बड़ी विडंबना है कि राजस्थान में रोज टीवी खोलो, अखबार खोलो तो वही घटनाएं आती है कि आज किसी बच्ची के साथ दुराचार हो गया, आज किसी की हत्या कर दी गई, आज किसी को फायरिंग कर दी गई, मार दिया गया, आज किसी का गैंगरेप हो गया, किसी को घर से उठा के ले गए, एम्बुलेंस में गैंगरेप हो गया, विद्यालय में टीचर ने बच्चों के साथ रेप कर दिया। तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है राजस्थान में, जहां अपराधियों में भय समाप्त हो जाता है तो वहां इस प्रकार की घटनाएं होती है। जब मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि 65% दुष्कर्म के मामले फर्जी पाए जाते हैं, उनका एक प्रिय मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है दुष्कर्म के मामले में, ये कैसी मर्दानगी दिखा रहे हो और कैसे वक्तव्य दे रहे हैं। आप स्वयं अपराधों को प्रमोट करने का काम कर रहे हो, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हो। आज अगर आप अपराधियों के खिलाफ सख्त होते तो शायद इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में नहीं होती। बातचीत के लिए शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के सांसद सीपी जोशी न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि मणिपुर हिंसा को बेवजह मुद्दा विपक्ष बना रहा है। स्वाभाविक है कि सेंसिटिव इश्यूज पर चर्चा सदन में होनी चाहिए, लेकिन सदन का ध्यान गुमराह करना शोभा नहीं देता, क्योंकि करोड़ों जनता इसलिए जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है ताकि सार्थक मुद्दों पर चर्चा हो और सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं किया जाए। वहीं राजस्थान को लेकर कहना है कि राजस्थान में जिस प्रकार कानून व्यवस्था लचर हो गई है, खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हाल पश्चिम बंगाल जैसे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री और राजस्थान की पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।